खुश रहो। हाँ। खुश नहीं होगे तो फिर जीवन में शांति कैसे आएगी, इनर पीस कैसे मिलेगा। लेकिन सक्सेस की परिभाषा ना गुरुजी बड़ी बदल गई है। आज हमारे पास गाड़ी है, लग्जरी लाइफ है, बंगलो है, तभी हम सक्सेसफुल हैं। ऐसे बहुत से सैकड़ों लोग हैं जो सक्सेसफुल तो हैं, लेकिन जैसे ही ऑफिस के लिए निकलते हैं कोई फ़ोन पे पूछता है तो कहते हैं अरे यार बहुत ही बुरे हाल चल रहे हैं, खुश ही नहीं हैं, हम अपने जीवन से खुश नहीं हैं। बहुत लोग होंगे जो मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे और मन मन में सोच रहे होंगे कि यार सही कह रहे हैं ये लाजी कि हमारे पास है तो सब कुछ, आनंद नहीं है। यस, दैट इज द मेन थिंग। क्रिब करते रहते हैं हर टाइम। तो आपसे कहूं, सिर्फ विचार करने से और सोचने से कोई आनंदित नहीं हो सकता है। वास्तव में हर आदमी आनंद खोज रहा है, लेकिन आनंद पाता कोई नहीं। इसका मूल कारण क्या है, आप क्या समझती हैं इलाजी? हमारी डिज़ायर्स बहुत है गुरुजी। मुझे आज लगेगा, मतलब मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि मैं मर्सिडीज़ ले लूँ, आनंद आ जाएगा, ले लूँगी, फिर किसी और चीज़ की चाह में दौड़ पड़ूंगी कि ये मिल जाए तो आनंद आ वेरी ट्रू इलाजी, आपने एक बात कही, उसी के संबंध में मैं चर्चा करूंगा कि आपने कहा कि हमारी कामनाएं अनंत हैं और एक पूरी हो जाती है तो उससे बड़ी दूसरी हो जाती है, दूसरी हो जाती है तो तीसरी हो जाती है, और कामनाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए कभी तृप्ति नहीं मिलती है। कामनाएं तो होंगी ही, इसका सीधा अर्थ है कि हम आनंद को खोजते हैं कामनाओं की पूर्ति में। बिल्कुल। यानी बाहर बड़ा धन मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए, बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, तब हम आनंदित हो जाएंगे। यही गलती हो जाती है। आप देखें, कोई चीज वही तो मिल सकती है जहां पे वो हो, जहां पे वो चीज हो वहीं पे खोजने से तो मिलेगी। बाहर के जगत में कुछ भी मिल जाए आपको, उससे आपको कभी आनंद नहीं मिल सकता। ये पहला सूत्र है आनंदित जीवन का। एक राबिया बहुत बड़ी सूफी फकीर हुई है। एक दिन वो अपने झोपड़े के बाहर सांझ के वक्त स्ट्रीट लाइट में घंटों तक एक सुई खोज रही थी। तो सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए कि क्या खोज रही है। सब आते उसके पैर छूते और कहते कि क्या खोज रही हो, मैं आपकी मदद कर दूं। उन्होंने कहा मैं कपड़े सी रही थी, मेरी सुई कहीं गिर गई है। तो लोगों ने देखा, सहयोग करने की कोशिश की। फिर उन्होंने पूछा तू मोटा मोटा बता कहाँ पे तेरी सुई गिरी है। उसने कहा मैं झोपड़े के अंदर सुई सी रही थी, झोपड़े के अंदर सिलाई कर रही थी, वहीं कहीं गिरी होगी। तो कहने लगे सारी दुनिया के लोग तेरे से ज्ञान प्राप्त करने आते हैं, अगर तेरे को लगता है सुई गिरी है झोपड़े में के भीतर, तो तू बाहर क्यों खोज रही है? तो बाहर खोजने से कैसे मिल जाएगी? उसने कहा वहाँ अंधेरा है यहाँ रोशनी है इस स्ट्रीट लाइट की, इसलिए मैं यहाँ खोज रही हूँ। उन्होंने कहा तू तो बड़ी नासमझ है। तो उसने सारे गांव को इकट्ठा करके कहा कि देखो, यही मैं तुम लोगों से रोज कहती हूँ। तुम लोग मेरे पास आते हो कि खुशी नहीं है, दुख है, आनंद नहीं है। तुम जहां जहां खोजते हो आनंद, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, मनी में, प्रेस्टीज में, पावर में, वो कितना भी मिल जाए, वहां आनंद मिल ही नहीं सकता है। नेचर वो जहां से मिलता है वहां खोजना पड़ेगा। अगर धन, पद, प्रतिष्ठा, मनी, पावर, प्रेस्टीज में आनंद होता तो भगवान बुद्ध साम्राज्य छोड़कर आनंद की तलाश में जंगल क्यों जाते? 6 बरस जंगल में रहे, तब उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। कभी भंग न होने वाला आनंद, कभी भंग न होने वाला आनंद प्राप्त हुआ। तो उनसे कहाँ मिला वो? जब वो अपने भीतर गए।
तो राबिया ने कहा, आनंद का मूल स्रोत तुम्हारे भीतर है, तुम खोजते हो बाहर मनी पावर प्रेस्टीज में, इसलिए आनंद तुम्हें मिलता नहीं। अगर चाहते हो आनंद मिल जाए तो तुम्हें यू विल हैव टू टर्न इनवर्ड। और यही बात महर्षि पतंजलि ने कहा, अष्टांग योग दिया, जी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो उन्होंने 5वां स्टेप क्या दिया? प्रत्याहार, यानी बाहर के जगत में यम नियम आसन प्राणायाम सब करो, ये सब बाहर बाहर है। उसके बाद कहा प्रत्याहार, टर्निंग इन, भीतर मुड़ो। जब भीतर मुड़ने की कला सीखोगे और धारणा ध्यान समाधि यानी ध्यान की तरफ जाओगे, स्वयं की तरफ जाओगे, स्वयं के भीतर ही निहित है आनंद। तो जब भीतर की ओर जाएंगे आप, टर्निंग इन संभव होगा आपके जीवन में, तभी आनंद मिलेगा। ये सारी दुनिया को बताए जाने की जरूरत है। कस्तूरी कुंडल बसत मृग ढूंढत बन माए। तुम मनी पावर प्रेस्टीज बाहर के संसार में कामनाओं के जाल में उलझकर आनंद से वंचित हो जाते हो। खूब बाहर की संपदाओं को कमाने में पूरी ऊर्जा लगाओ, लेकिन 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे भीतर की ओर जाओ। स्वयं के भीतर ही छिपा है आनंद। जब आंख बंद करके ध्यान के माध्यम से भीतर की ओर जाओगे तो आनंद का महासागर तुम्हें मिलेगा और परम आनंद तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। ये पहला सूत्र है हर पल आनंदित जीवन जीने का।